पूर्णिया के अम्बेडकर छात्रावास में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूर्णिया में श्रद्धा और सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अंबेडकर कल्याण छात्रावास की ओर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजसेवी जितेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र व नागरिक शामिल हुए। शोभा यात्रा छात्रावास से शुरू होकर एसपी कोठी, गिरजा चौक, अंबेडकर सदन टैक्सी स्टैंड, आर्यन शाह चौक, लखन चौक, रजनी चौक, लाइन बाजार होते हुए पुनः अंबेडकर छात्रावास पहुंची। शोभा यात्रा से पूर्व समाजसेवी जितेंद्र यादव ने छात्रावास में पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजकों एवं छात्रों ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके बाद सभी ने मिलकर केक काटकर जयंती की खुशियां साझा की। समारोह को संबोधित करते हुए समाजसेवी जितेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार शोषित, वंचित और दलित समाज को अधिकार दिलाने का कार्य किया, वह उन्हें अमर बना देता है। आज हम जो भी अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं, वह उनके द्वारा निर्मित संविधान की ही देन है। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ शक्तियां संविधान को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि मिलकर इसका प्रतिकार करें और संविधान की रक्षा करें। छात्रावास के छात्रों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती को इस रूप में स्मरण करने का काम किए हैं और हमें जो शोभा यात्रा निकलेगी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये आगे काफी भव्यता की ओर जा रही है, भव्यता बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे जो बाबा साहेब नहीं होते तो आज हमारा जो संविधान, जो हम लोग का बोलने का अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, जो संविधान में जो दिया गया है, वो सब लोग वंचित, गरीब, शोषितों का जो अधिकार जो मिला है वो नहीं मिल पाता। और बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, और संघर्ष तभी होगा जब शिक्षित और संगठित होंगे हम। और सदियों से जो कुछ लोग जो शोषक थे वो लोग चाहते हैं कि संविधान को खत्म करना, जो हमारा संविधान बना है, जो हमारी आवाज है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और हम लोगों को इस पे संघर्ष करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और बाबा साहब का जो था कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके जो गंगा का जमुनी की तहजीब है उसको लेकर के हम लोग चले और उसको लेकर के चलने, उनके रास्ते पे, उनके आदर्शों पे बताए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और खास करके हम छात्रों और सभी लोगों के, आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि सभी बाबा साहब के आदर्शों को एक बार जान ले और अपने जीवन में उनको कुछ, उनका जो आदर्श था उनको लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर जयंती है तो मैं उनके जन्म उत्सव पे उनको सत प्रणाम करती हूँ। और हम सभी का यहाँ होना, ये हमारे भीमराव अंबेडकर और हमारे देश के सभी महान पुरुष, वीर पुरुषों को मैं नमन करती हूँ। और उनका जो भाव था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो, इसीलिए हम लोग को सबको अपने समाज में सबको शिक्षित करना है और संगठित करना है और हर तरह से अपने समाज को मजबूत करना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मजहब, जाति, धर्म के उन्माद से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित की बातों पर अपने स्याही से जो है किताब लिखने का काम किया। उसी को हम लोग आज संविधान रूपी किताब कहते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि ये संघी मानसिकता के लोग बाबा साहब के विचारों को दबाना चाहते हैं। वो संविधान में हेर फेर करके बाबा साहब के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हम युवा जो लोग हैं उनके इस सोच को सफल नहीं होने देंगे। आज के दिन हम लोग ये प्रण लेते हैं। मेरा नाम पीयूष पुजारा, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज कल्याण छात्रावास से जिस तरह छात्र नौजवानों ने भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर 134वां जयंती पर आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करूंगा कि जिस तरह से देश संविधान खतरे में है,
लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। आप देखे होंगे भीमराव अम्बेडकर, अभी आज चुनावी मौसम है तो सभी दल जो है भीम अम्बेडकर जी के माथे पे लेके घूम रहे हैं। फिर अक्टूबर नवंबर के बाद चुनाव के बाद यही अम्बेडकर जी को पैर के नीचे तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। आप देखे होंगे कि लोकसभा के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से भीमराव अम्बेडकर का फोटो हट गया, लोकसभा के अंदर से फोटो हट गया। कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। जय भीम का नारा जो है मजबूत की तरह से लड़ना होगा। जिस तरह पिछड़े दलित और अकलियत के लोगों को साथ गुमराह कर रही है सरकार, उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। आज आप लोग को आगे आना होगा। इस आज के माध्यम से जयंती तो मनाते हैं, लेकिन इसे जयंती के बाद भूल जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ पिछड़ा दलित आगे आना होगा और जयंती के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। भारत के इतिहास में वंचित समाज और शोषित समाज और जो पीड़ित वर्ग के लोगों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वां जयंती के अवसर पर जिन्होंने इस समाज को इंसान बनने का अधिकार दिया, मानव को मानव होने का अधिकार दिया, भारतीय संविधान को लागू करके इस देश में मानव को मानव होने का हक दिया, उनकी आज 134वां जयंती हम लोग पूरे हर्षोल्लास से पूर्णिया की धरती पर मना रहे हैं। ये अंबेडकर सेवा सदन की ओर से हम लोग पूर्णिया के तमाम बहुजन समाज के लोग आज रोड पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। तमाम लोग पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज अधिकार मोर्चा।